आनंद मोहन दमकिप्पा भी पार्टी बनाए थे। जी जी। वो भी मुख्यमंत्री बन रहे थे। और शांत किशोर पार्टी नहीं बनाए हुए हैं, ये दुकान खोले हुए हैं। दुकान दुकान क्या चीज़ के दुकान खोले हैं? पार्टी बनाकर रुपया कमाने की दुकान। लुटेरा है। 51 गो सीट जो है उस पर सब बेचा है करोड़ों रुपया लेकर। करोड़ों आप वीडियो देखिए, एक संजय जी है, उनसे भी 50 लाख रुपया मांगा गया टिकट के लिए, प्रचार के लिए अलग। हम आरजेडी में मेरी मौजूदगी हुआ है। यहाँ कुर्नी विधानसभा से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं जगन्नाथ शाह जी। इनसे कुछ मुद्दे पर बात करते हैं विशेष। सर, एक पार्टी आई है, नई पार्टी, जो दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर पांडे जो कहते हैं, लोग पांडे कहते हैं, पीके कहते हैं, और जन सुराज नाम के पार्टी आई हुई है और ये दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर देखिए, मैं दो बात बतलाना चाहते हैं आप। इसके पहले दमकिप्पा भी, पहले आनंद मोहन दमकिप्पा भी पार्टी बनाए थे। जी जी। वो भी मुख्यमंत्री बन रहे थे और एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा था उनका। उसी तरह प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाए हुए हैं, ये दुकान खोले हुए हैं। दुकान क्या चीज़ के दुकान खोले हैं? पार्टी बनाकर रुपया कमाने की दुकान। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में एक दास के मिला जो 50 लाख रुपया करोड़ों लिया गया है, जो प्रचार प्रसार करेंगे, समझे। अगर वो सरकार बनाते तो वो लड़ नहीं रहे हैं। अरे जीतेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लुटेरा है। 51 गो सीट जो है उस पर सब बेचा है करोड़ों रुपया लेके। वो तो बोल रहे हैं कि हम तो सलाह देते हैं। आप वीडियो देखिए, एक संजय जी है, उनसे भी 50 लाख रुपया मांगा गया टिकट के लिए, प्रचार के लिए अलग। अब हम नहीं बोल रहे हैं, उम्मीदवार जो उनका दल का है वो लोग बोल रहे हैं। हम पहले बोले थे उनके बारे में, वो लुटेरा है, लूटने के लिए दुकान खोले हैं, अरबों रुपया कमाएंगे या फिर चले जाएंगे। उनका जनाधार क्या है सरकार बनाने का? उनका जात जो है पांडे जी, वोट देगा उनको, नेता मानता है। इसमें तो खाली पांडे हैं, दलित, SC ST OBC के लोग हैं बहुत ज़्यादा। अरे मान लिया 3% है वो। जी 3% से सरकार बन जाएगी या सब 3% प्रशांत किशोर के है? और कौन वोट देगा उनको? वोट के समीकरण बिहार में जातीय समीकरण बनता है। लालू जी के पास तो अपार वोट है, सभी जाति का वोट है। और कुशवाहा पे एक टिप्पणी किए थे वो, सम्राट चौधरी पर। हाँ, बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी किए थे। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे पैसा लेने के लिए टिप्पणी किए थे। किससे पैसा लेने के लिए? अरे प्रसाद कुशवाहा जी से पैसा लेने के लिए टिप्पणी किए थे। तब कथीला कुछ बोलेंगे तो कुछ माल पानी देगा। पांडे जी कला ना, पांडे जी पर बोले, इनका एक एक हिसाब होगा। जितना रुपया इन्होंने लूटे हैं भारत में, किसी का इनकम टैक्स सेल टैक्स दिए हैं, लिस्ट है। ये 2 साल के बतला दिए कि हम इतना रुपया पार्टी में दिया है, इतना ही दिए हैं। हाँ, इनकम टैक्स इतना दिए हैं, लेकिन इतना दिन से जो लूट रहे हैं, सब पर जांच होगी सरकार बनने के बाद। सरकार तो बीजेपी के है, उसको तो सरकार तो बीजेपी का है, NT की सरकार है, लेकिन फिर भी जांच नहीं हो रही है। अभी चुनाव का मौसम नहीं, अभी चुनाव लड़े जीते कि जांच होगा। वो भाग जाएगा इंडिया छोड़कर थोड़े भी। उस सलाह के 2 घंटा सलाह के 11 करोड़ रुपया लेते हैं। कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा वकील या कोई ऐसा है जो 11 करोड़ 2 घंटा का लेता है? कौन देता है, कौन दिया है? उनको लिस्ट जारी करें। तो खुद PC करके मीडिया के सामने बोले हैं कि हमको ठग नहीं है, महाठग है। महाठग है। सरकार आएगा तो कल्याण रोकेंगे, नौकरी देंगे। कहाँ से देंगे? वो तो
कार्ड बनवा रहे हैं हर किसी को। तो लूट रहा है 20-20 को रुपया गरीब के जो नून तेल खरीदने के लिए रखा हुआ वो ठग रहा है उनका आदमी। उनका आदमी अरे जो बनाने जा रहा है जी, जी। गाँव घर में गरीब के जो 20 को रुपया ले रहा है, कार्ड बना रहा है, तो दुकानें ना हुआ, दुकानें ना खुला हुआ है, बैठा हुआ है, भीड़ लगा है, बुर्बक गरीब लोग खुलवा रहा है कि हमको पैसा मिलेगा, यही ना कहा जा रहा है। आप भी संभावित चुनाव लड़ने वाले हैं और हम कुरहनी कुरहनी से से चुनाव लड़ने हम- वाले हैं, संभावित प्रत्याशी हैं। क्या कहिएगा आपका, अगर टिकट मिलती है तो कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़िएगा? सारा मुद्दा विकास के मुद्दा पर, तेजस्वी जी के मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी जी के मुद्दा पर चुनाव लड़िएगा। नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार का कैसे होगा? आप नीतीश कुमार के बारे में बोल दिया है, तेजस्वी जी के बारे में तो बोल दिया गया है कि वही मुख्यमंत्री के चेहरा है महागठबंधन के, उनके बारे में कोई बोला है? चुनाव के बाद उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। देखते हैं ना जदयू के सब भाग कर फिर आरजेडी में आ रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी चुनाव खत्म बाद। हो जाएगी। तो फिर बोले रोजगार का मतलब नीतीश कुमार के, तो चुनाव किस मुद्दे पर? चुनाव तो उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। चेहरा पर लड़ा जा रहा है ना। फिल्म में देखते हैं पर्दा के पीछे कुछ होता है, पर्दा पर कुछ होता है। पर्दा के पीछे कुछ और होता है, पर्दा पर कुछ और होता है, तो वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध किए थे। कुछ दिन पहले उन्हीं के पार्टी SC ST OBC के लोग थे, बल्कि पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे लोग कह कि पार्टी को वो हैक कर लिया गया है किसी दूसरे मुद्दे। क्या ये सही है? सही बात है, ख़त्म कर देगा। तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कहीं कहीं पार्टी को ख़त्म करिए देगा, कर दिया कि करेगा, पार्टी को ख़त्म कर दिया। तो 2-4 को लोग लगा हुआ है, ख़त्म कर देगा पार्टी, तोड़ देगा। अच्छा, मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, क्या किया? 15 लाख खाता में आपको आ गया, राशन दे रहे हैं, हाँ? राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बना दिए, पाकिस्तान थर काँप रहा है। ओहो, पाकिस्तान थर काट रहा है। पाकिस्तान में बिरयानी खाने जा रहे हैं। मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने? अब कौन जाता है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि बिरयानी खाने झुलुआ पर बैठ कर झूलते हैं, झुलुआ पर बैठते हैं। बिहार के साल ले जा रहे हैं। ये सब लड़ाने के, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये सब बकवास है मोदी जी। ये सब जुमला अब नहीं चलने वाला है। वो भी बढ़िया, ये चुनाव के बाद उनका सरकार गिर रही है। तो सरकार कौन गिरेगा? केंद्र की सरकार गिरेगी? केंद्र सरकार चुनाव के बाद गिर जाएगी। गिर जाएगी। देख सकते हैं आप लोग बात कर रहे थे, हमारे साथ प्रत्याशी, भावुक प्रत्याशी हैं जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और मुजफ्फरपुर से हैं, और ये अगर टिकट फाइनल होता है तो चुनाव लड़ेंगे। और क्या